जो बाबा है उनका आप ही केस लड़ रहे हैं। तो दिखा दें पहले जो सबसे पीछे जो ये पांडाल का पूरा क्षेत्र है उस पर यहाँ पर तमाम लाखों लोग की जो संख्या वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की चूक है। आपको नहीं लगता है कि अभी जो स्लीपर है वो यहाँ पर अभी हैं? ये घटना यहाँ पर हुआ था या फिर जब ये प्रवचन चल रहा था तो क्या आप यहाँ पर आए थे? बाबा के जो वकील हैं वो अभी फिलहाल देखिए, जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उसके पैसे जाते हैं उन लोगों की। ये तो सब दिखावा है आदमी का कि यार ये नहीं है तो नौटंकी कर क्यों रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इतने लोगों की लाशों का ढेर लगा है, किसको आप आरोपी मानते हैं? ये तो गेट था, ये गेट है एंट्री के लिए। इन्होंने खाया गेट नहीं करेगा मतलब पब्लिक भरी। 2 जुलाई 2024 का वो दिन था जब हाथरस में हम आपको दिखा दें पहले जो सबसे पीछे जो ये पांडाल का पूरा क्षेत्र है उस पर यहाँ पर तमाम लाखों लोग की जो संख्या वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि आप सामने देख सकते हैं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस प्रकार के बैनर वहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम यहाँ पर रंगोली वगैरह भी बना हुआ था। अभी फिलहाल के समय में पूरी तरह पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए टेंट जो है वो पीछे वैसे ही लगा हुआ है। फिलहाल कुछ प्लास्टिक है, प्लास्टिकों के साथ तमाम चप्पलों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन कुछ चप्पल यहाँ पर देखिए अभी जो स्लीपर हैं वो यहाँ पर अभी हैं। कुछ बहुत सारे जो इधर से जो बॉडी थी उसको उठा करके जो दूसरे साइड, रोड के दूसरे साइड भी इधर ले जाया गया था और पूरी तरह खेत का जो आधा एरिया था पूरा केवल लाशों से पटा हुआ था। और पूरे बाद में अभी पूरा डू नॉट क्रॉस का एक क्रॉसिंग लाइन बना दी गई। उसके बाद जो है तमाम सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर लगा दी गई कि आपको उधर नहीं जाना है। फिलहाल हम लोग देखिए उसी हाईवे पर है जहाँ पर कि एक कार्यक्रम स्थल है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए पहुँचे हुए हैं। तमाम मीडिया के भी लोग हैं और अभी जो बाबा के एक वकील हैं AP सिंह, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, मीडिया में हमेशा बने रहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम लोगों को बाइट भी दे रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग इनसे भी बात करेंगे और लेकिन तमाम और भी लोग हैं उनसे भी हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ के हैं आप? गुलाबपुर के साहब, यहीं पे। जब ये घटना यहाँ पर हुआ था या फिर जब ये प्रवचन चल रहा था तो क्या आप यहाँ पर आए थे? नहीं, प्रवचन चल रहा था, मैं यहाँ से पड़ोस से निकल के गया था तो हमने देखा था कि पुलिस तो वहाँ पर प्रशासन खड़ा हुआ था। जो भिसी के मिर्जापुर है वहीं के पास में बाग पर प्रशासन था, वहाँ यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था जब ये कांड हुआ है। तो आप जब इधर से गुजरे तो आपको क्या लगा, कितने लाख की भीड़ रही होगी? यहाँ कम से कम 3-4 लाख आदमी था। ये इतना परमिशन तो इनको लगभग 80 हज़ार के आसपास था। हाँ, इतनी ही थी। हाँ। तो बाकी में ये प्रशासन की कमी है भाई, ये तो पूरी प्रशासन, मतलब आपको लगता है कि प्रशासन की कमी है? और जिस प्रकार के ये प्रवचन चलते हैं या बाबाओं का आडंबर चलता है, क्या आप इस पर भरोसा रखते हैं? बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये तो आदमी को यानी ये बिल्कुल हमें अंधविश्वास में फैला रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये पर चढ़ावा नहीं चढ़वाते हैं, कि कोई चढ़ावा नहीं आपको चढ़ाना है, कोई फूल अगरबत्ती ये नहीं। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उसके पैसे जाते हैं उन लोगों की। ये तो सब दिखावा है आदमी का कि यार ये नहीं है तो नौटंकी कर क्यों रहे हैं। ये बात बताइए आप। तो ये आपको क्या सूचना मिली कि क्यों भीड़ जो है एकाएक एक तरफ भागी, क्या आपको सूचना है? नहीं, हमें तो कोई सूचना नहीं, मैं तो मार्केट जा रहा था। हाँ। मैं इस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पैर की धूल, रज जिसको बोला जाता है, उसको लेने के लिए भागा में उनके निकलते ही लोग दौड़े, तो इसीलिए पूरा जो भगदड़ एक प्रकार मच चुका था। हाँ, तो उनकी लेने के लिए भागे होंगे भाई, अंधविश्वास में पहले से ही लोग हैं। मान लो ऐसा जो जिसका आती है उसको वहाँ पर जा रहा है। चलिए, अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनसे, तो इस प्रकार के जो प्रवचन चलते हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा अंधविश्वास में कोई भी आदमी नहीं पड़ना चाहिए। अपना मतलब फिलहाल जो बाबा के जो वकील हैं वो अभी फिलहाल देखिए यहाँ से जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि 2 मिनट का समय दे दीजिए तो थोड़ा सा इनसे बात किया जाए कि आखिरकार जो केस लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो आडंबर का बात करते हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाए कि इनकी क्या राय है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के नाम से प्रचलित बाबा का यहाँ पर कार्यक्रम था, आप सामने देख सकते हैं, और वहीं पर आज पहुँचे हैं वकील साहब, AP सिंह नाम हुआ। और सर, आप ही क्या जो बाबा है उनका आप ही केस लड़ रहे हैं क्या? जी लड़ रहा हूँ। तमाम उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो इतनी गैदरिंग भीड़ की गई, सब झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, साजिशन आरोप लगाए गए हैं। पूरी तरह से साजिश है, पूरी तरह से मनगढ़ंत है, झूठे आरोप लगाए गए, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो लोग कह रहे हैं इस प्रकार के जिस प्रकार के बाबा हैं इनको अब तो लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से अंधविश्वास से, आडंबर से लोगों को दूर हटना चाहिए, आप उनका केस लड़ रहे हैं। उन्होंने मानवता, भाईचारा, मानवता भलाई की सदैव बात की है। उन्होंने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया है,
इसीलिए उनके साथ कभी भी आपके नज़रिए में बाबा क्या हैं? बाबा नहीं, वो नारायण साकार हरि हैं। मानव मंगल मिलन समागम की बात करते हैं, मानवता भाईचारे की बात करते हैं, हर गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की बात करते हैं, सभी धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए काम करते हैं, मानवता भाईचारे की बात करते लोग कहते हैं कि बाबा का एक स्वरूप होता है कि बाबा सूट बूट में, टाई में या फिर जूते पहन करके तो कोई प्रवचन नहीं करता है। हैं। ऐसा तो नहीं है, कभी जूते पहन के आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। जब स्टेज पर पहुंचना है, मंच पर पहुंचना है, तो जूते ये तो व्यक्ति का निजी है, निजता है, कौन क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हमारे धर्म में ऐसे नंगे भी रहते हैं, हमारे धर्म में ऐसे वर्षों की जटाएं भी रखते हैं, हमारे धर्म में ऐसे बाल रखते हैं, हमारे धर्म में ऐसे भी लोग कंदराओं में बैठे हैं, हिमाचल की गुफाओं में बैठे हैं। तो ये तो अपनी पूजा भक्ति श्रद्धा आस्था विश्वास है, इसमें किसी पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले के लोग बताते हैं कि तमाम इनके ऊपर केस लगे हैं यौन शोषण को भी लेकर के, सब तो झूठ है, सब आरोप हैं, सब मीडिया की जनित खबरें हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल नहीं चाहता है उसके मीडिया हाउस में ड्राई डे जाए। तो ड्राई डे नहीं होना चाहिए, चटपटी खबरें जाती रहना चाहिए, सनातन धर्म को बदनाम करते रहना चाहिए। यही बातें जो आप कर रहे हैं, वही अभी मक्का मदीना में 1000 लोगों की मौत हुई, किसी ने सवाल नहीं उठाया, कोई नहीं उठाएगा। सनातन की बात करेंगे, सनातन को डेंगू मलेरिया HIV एड्स कहेंगे, हिंदू को हिंसक कहेंगे, ये सनातन धर्म सहता रहता है और कोई नहीं सह सकता है बातें। तो अगर हम लोग बात करें अपने आपका क्या पक्ष, अपना क्या पक्ष रखेंगे इनको लेकर के? हमारा पक्ष साफ तौर है, नारायण साकार हरि, मानवता भाईचारे की बात करते हैं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, किसी तरह का कोई कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर इतने लोगों की लाशों का ढेर लगा है, किसको आप आरोपी मानते हैं? मैं आरोपी तो क्या वक्त को मानता हूँ। कहते हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और मैं ऐसे अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस बात को कहें कि जो परिवार है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। धीरज और धर्म मित्र और नारी आपातकाल में परखना चाहिए और इसीलिए इस पर ये होना चाहिए। तो इस पर बहुत सारे लोग कहे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की चूक है, आपको नहीं लगता है? कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके साथ हैं, बोलें, वो भी बोले। हमारे लिए उनकी बात भी सच है, हमारे लिए सबकी बात से, हमारी नज़र में कोई पक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष नहीं है। नारायण साकार हरि ने कभी सत्ता वोट नोट की बात नहीं की, किसको वोट दो किसको नोट दो, कभी नहीं उन्होंने नोट मांगा ना वोट मांगा। राजनीतिकरण है, जो आता है मंच पर जो आएगा, सम्मान होगा, उसका आदर होगा, वो तो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर फिलहाल देखिए AP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये हमारे साथ जो है कि तमाम जो लोग थे वो तो जुड़े थे, साथ ही साथ जो बाबा के वकील इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इनका कहना है कि हरि हैं और हरि का स्वरूप देख कर के ये केस लड़ रहे हैं। फिलहाल इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आपके नज़र में क्या कौन आरोपी हो सकता है, तो उन्होंने वही समय को बताया कि समय की एक परिस्थिति थी जिसको ये बता करके फिर अब फिर यहाँ से निकल है। और आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा बहुमूल्य होता है। चले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्राउंड रिपोर्टिंग सब आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।